ओके सो लेट अस स्टार्ट। हमने कल मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म आई एम ऑडिबल, ओके, देन वी विल स्टार्ट फर्दर। Yes, sir. ओके ग्रेट, ठीक है। तो मैंने नोट्स का फोल्डर मशीन लर्निंग का अपडेट कर दिया है, ओके। सो द ड्राइव लिंक ऑफ 10th इज कॉमन फॉर ऑल, 9th फ्रेशर ऑफिशियल, 9th and 10th official, everyone same link is there for joining the lecture as well as the recordings of notes and uh, lectures, okay. There is some background noise, please ignore it. अगर ज्यादा noise रहेगा तो बोल देना, we will reschedule the lecture, ठीक है। तो we will see, this should stop, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इतना, ओके। सबसे पहला जो एल्गोरिथम है वो है लीनियर रिग्रेशन। जैसे हमने देखा कि टोटल 10 एल्गोरिथम्स है। फर्स्ट एल्गोरिथम लीनियर रिग्रेशन है, सबसे सिंपल एल्गोरिथम है, लेकिन आपका फर्स्ट एल्गोरिथम है इसलिए आपको बहुत डिफिकल्ट जा सकता है समझने के लिए। इसका मैंने इधर लिंक डाला है, देखो इधर, यहाँ भी ये लिंक है उसका, ठीक है। यू नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग, यू नीड टू नो अबाउट लीनियर रिग्रेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन है वो हम बाद में देखेंगे, पहले थ्योरेटिकल देखते हैं। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप इधर आ जाओगे, इधर पहुंच जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों का, मेरा कुछ लोगों से बातचीत हुआ, उनका बोलना है कि हार्ड है थोड़ा सा। सो आई एक्सेप्ट हार्ड है, ठीक है। एक्सेप्ट हार्ड तो है, मैनेज करना पड़ेगा, हार्ड है। इसको पढ़ना आप लोग फ्री टाइम में। इसको पूरा नहीं पढ़ना है, मतलब जैसे यहाँ से पढ़ा और आखिरी तक पढ़ लिया, ऐसा मत करना। मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आई विल टेल यू व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। सब मत पढ़ते बैठ जाना, ठीक है। सेलेक्टिवली पढ़ना है, हमारे कोर्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है। जितना इंटरव्यू के लिए जरूरी उतना पढ़ना है, जितना आगे काम के लिए जरूरी उतना पढ़ना है। सब नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स का, डेरिवेशन का, थ्योरम का पार्ट वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओके। सो लीनियर रिग्रेशन के बारे में अभी स्टार्ट हुआ है आवाज, ठीक है। तो ये लीनियर रिग्रेशन जो है, हमारा जो फर्स्ट एल्गोरिथम है, वेट, वी विल वेट फॉर few minutes। ओके, लेट अस कंटिन्यू, ओके। सो लीनियर रिग्रेशन जो है ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का पार्ट है, जो प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का पार्ट है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सो ये लेंदी है बहुत एल्गोरिथम, ये वाला एल्गोरिथम लेंदी है। फर्स्ट एल्गोरिथम है वो बहुत लेंदी एल्गोरिथम है, ठीक है, ओके। So linear regression is a fundamental statistical method used to define linear relationship between a dependent and one or more independent variables। देखो मैंने आपको कल बताया था कि एक प्रेडिक्ट फाइनल आउटपुट होता है हमारा, जिसको हम टारगेट कॉलम बोलते हैं, या फिर लेबल डेटा सेट जो होता है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब पैरामीटर्स हो सकते हैं, फीचर्स बोल सकते हैं उसको, वेरिएबल्स बोल सकते हैं, मतलब
जो भी इनपुट बोल सकते हो उसको, ठीक है। प्लीज कंफर्म करना, आपको सराउंडिंग नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है तो मैं लेक्चर ही शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है। सराउंडिंग नॉइज ज्यादा आ रहा है क्या आप लोगों को बाहर का? नो सर। नहीं सर। नो सर, नो सर। इश्यू। नहीं आ रहा है कि मुझको ही आ रहा है? ठीक है, नो सर। ओके ठीक है, अच्छी बात है, फिर अच्छी बात है, वी कैन मैनेज देन। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ बोलने का। एक्चुअली बाहर बहुत ज्यादा कोई शादी वादी हो रही है कुछ, पता नहीं। ठीक, ओके ठीक है, ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अच्छी बात, आपको आवाज नहीं आ रही तो ओके। जैसे मैंने आपको कल एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बताया कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर फीट एरिया ऑफ द हाउस, ठीक है। स्क्वायर फीट एरिया ऑफ द हाउस, कितना स्क्वायर फीट एरिया है, कितने बेडरूम्स है, हॉल कितना है, मास्टर बेडरूम कितने हैं, फ्लोर कौन सा है, ठीक है, फिर एरिया कौन सा है, बहुत सारी चीजें है, फर्निश्ड है, नॉट फर्निश्ड है, बालकनीज कितनी है ये नहीं है, उस पैरामीटर्स उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि एक भी हो सकता है, ज्यादा भी कम भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर एक ही वेरिएबल है, उसका एग्जांपल नीचे है, तो उसको बोलेगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अगर मल्टीपल पैरामीटर्स है तो बोलते हैं इसका क्या एक टर्म था, एक मिनट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उसका एक टर्म था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ओके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, सो देखते हैं, ये डेफिनेशन तो पढ़ के इतना समझ में नहीं आएगा, हम प्रैक्टिकली देखते क्या है वो एग्जैक्टली, ठीक है। इसे बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है। जैसे कि एक एक चीज आपको बताता हूँ, अगर कोई एम्प्लॉय है, उसकी कुछ सैलरी रहती है, राइट, एम्प्लॉय है उसकी सैलरी, जैसे कि 50,000 सैलरी एग्जांपल, किसी एम्प्लॉय की 1 लाख सैलरी है, किसी की 25,000 है, तो हम एक पैरामीटर है जिसके ऊपर वो सैलरी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है जनरली उतना ज्यादा सैलरी रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो दिस इज अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन केस। सो सैलरी ऑफ अ पर्सन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आउटपुट है, राइट। यहाँ पे उसको ग्राफ वगैरह होगा, देखो इधर, जैसे जैसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगी, राइट। दिस इज द ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रहा है, जैसे जैसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है सैलरी बढ़ रही है, राइट। ऐसे दिस इज द केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ओके। सो लीनियर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। सुपरवाइज्ड मैंने आपको कल बताया था, जिसको टारगेट कॉलम है, जिसको डिपेंडेंट कॉलम है, जिसको आउटपुट है, राइट, उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। That is used to model the relationship between a dependent variable and an independent variable, ठीक है। The algorithm finds the best fit straight line relationship। Best fit straight line बताऊंगा क्या होता है, आपने देखा स्ट्रेट लाइन बना हुआ था, राइट, उसको बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आई विल टेल यू। बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, एक डिपेंडेंट था, एक इंडिपेंडेंट था, ठीक है। देखो, सपोज यू वांट टू डिटरमाइन द सैलरी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। What is usually seen is the years of experience increases, the salary increases, right? Number of years of experience increases, salary increases, right? ये हमको अच्छे से पता है, ठीक है, मैंने वही बताया। तो ये जो सैलरी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रही है पर्सन के। सो हियर द years of experience is the independent variable, okay, this is the independent variable, it's a parameter that can be controlled or checked, okay। अभी देखो यहाँ पे वही हमको मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, ऐसा बोल सकते हो कि ये जो लाइन है ये इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा है और ये लाइन सैलरी बता रही है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगी, ओके ओके ठीक है। अभी हम पढ़ के थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो माइक बंद कर लो, ठीक है, ओके। What makes linear regression so important, ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट है एमएल का, ये दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के एल्गोरिथम इसके बाद डेवलप हुए, पहला एल्गोरिथम था ये जो डेवलप हुआ था, ये और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके बाद बाकी के एल्गोरिथम डेवलप हुए। लीनियर रिग्रेशन मेक्स इट सिंपल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ओके। वेट अ सेकंड, एक मिनट।
Okay. So this algorithm acts as a starting point for machine learning enthusiasts जैसे आप लोग हो वैसे, making it quite simple to understand data. Okay. It helps in predictive analysis, जिसमें मैंने आपको बोला prediction करने काम आ रहा है कि क्या हो सकता है वैल्यू, proving useful in many industries including marketing, finance, healthcare. Okay. It is the base for many advanced algorithms like logistic regression or neural networks. Okay. It is computationally efficient, making it the most widely used statistical technique for regression task. एक मिनट मैं आपको वो कल बताता हूँ, डेमो आपको बताने वाला था मैं। एक्चुअली हम कर क्यों रहे इतना कुछ, मैं आपको कल बताऊंगा, मैंने सिस्टम रेडी करके नहीं रखा है, मैं कल बताता हूँ आपको व्हाई वी आर डूइंग सो मच, क्या एंड प्रोडक्ट दिखता कैसा है पूरे मशीन लर्निंग सीखने के बाद। ठीक है, सो ओके ठीक है, इस एल्गोरिथम पढ़ा हमने। ओके ठीक है, इसके बाद दिस इज द बेस फॉर मेनी एडवांस एल्गोरिथम्स लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या फिर इससे ज्यादा एडवांस बोले तो एक्जीबूस्ट है वगैरह वगैरह, बहुत सारे एल्गोरिथम्स। ओके, न्यूरल नेटवर्क हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, वो इनके इनके जो बैकएंड में बेसिक में लीनियर रिग्रेशन काम करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो अगला एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले हैं, उसके जो फर्स्ट एंड है वहां पे लीनियर रिग्रेशन काम करता है। आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टाइम पे बताऊंगा। इट इज कंप्यूटेशनली एफिशिएंट, बहुत सस्ता पड़ता है एक्चुअली, ये बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है और इजी पड़ता है। कंप्यूटेशनली एफिशिएंट मतलब चीप है, सस्ता है। ओके, इसलिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ये एक्यूरेसी भी ठीक ठाक मिल जाती है। ओके, द टेक्निक ऑफर्स ग्रेट परफॉर्मेंस इन टास्क फॉर विच द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इज रफली लीनियर। ओके, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ये इसका अजम्पशन है कि जैसे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी आर लीनियरली कोरिलेटेड टू ईच अदर। ओके, दैट सिमिलरली। ओके, अभी देखो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लीनियर रिग्रेशन का क्या है। लीनियर रिग्रेशन हेल्प्स टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड रिलायबल फोरकास्ट। जैसे इन रियल एस्टेट दो जगह पे आपको देखने मिल सकता है। In real estate, the algorithm can help you predict house prices based on size of the room, house, number of bedrooms, location, access to other facilities, electricity, नजदीक में कोई मॉल है क्या, मेट्रो है क्या नजदीक में, ये भी फैक्टर हो सकता है। कोई अच्छा हाईवे है क्या, ऐसा डीमार्ट नजदीक में है क्या कोई, तो ये सब फर्क पड़ता है उससे। सो इन मार्केटिंग वी कैन यूज लीनियर रिग्रेशन टू प्रेडिक्ट द सेल्स वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बोला सेल्स वॉल्यूम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सीजनल शिफ्ट, फास्ट परचेजिंग ट्रेड ऑफ द पीपल, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, जैसे मैंने आपको एक बताया एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो डिपेंड्स अपॉन कौन सा सीजन है। जैसे कि जो बहुत हेवी आइटम्स होते हैं शादियों के सीजन में ज्यादा बिकते हैं, जैसे कि कोई शेरवानी होगी या कोई बड़ा लहंगा हो गया। ओके, लाइक दैट थिंग्स, तो सीजन पे भी डिपेंड करता है। एडवर्टाइजमेंट भी उस कंपनी, जैसे काथियावाड़ हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो कितना खर्च कर रहा है, सीजन कौन सा है, उस तरह की चीजें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, बस वही लिखा है कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं हम। ओके, इसका एग्जांपल ये है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन, वी कैन अज्यूम एक्स एक्सिस टू बी मींस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वाई एक्सिस टू बी सैलरी, जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि टारगेट कॉलम या फिर टारगेट कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, द ग्राफ वो प्रेजेंट्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड प्रेडिक्टेड। ओके ठीक है, नो इश्यूज, आपको मैंने बता दिया क्या है वो। ठीक है, अभी इससे पहले आपको कुछ बताता हूँ मैं। हाँ देखो, फिर समझेगा आपको ये। इसके मैथमेटिक्स पे ध्यान मत दो, इसके एक्सपेक्ट पे ध्यान दो, है क्या ये एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे कि हमने देखा, आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे राइट, ये ब्लू ब्लू कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, डेटा पॉइंट्स है, और जो रेड लाइन है वो है बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ब्लू पॉइंट्स, उनको अच्छी तरह से जो भी बेस्ट पॉसिबल था, आइडियल केस में सारे के सारे ब्लू पॉइंट्स रेड के ऊपर रहेंगे आइडियल केस में, बट दिस इज नॉट द आइडियल केस। ओके, ये आइडियल केस नहीं है, इसलिए मींस आइडियल केस नहीं, क्योंकि आइडियल केस जनरली रियल टाइम डेटा में नहीं होता है। तो इस तरह का रैंडम पॉइंट से, लेकिन इसने काफी कोशिश किया है कि वो सारे पॉइंट्स के बीच से जा सकता है। हमने ऐसे रैंडमली नहीं बनाया, इसके पीछे कैलकुलेशन था, लीनियर रिग्रेशन ये काम करके देता है हमारे लिए डेटा पॉइंट्स के ऊपर। ये बेस्ट फिट लाइन बनाता है, जो कि आप देखो बेस्ट फिट लाइन क्यों है, क्योंकि इसने मेजोरिटी 2 पॉइंट्स को कवर कर पाया। ये ऊपर से बाकी के जो पॉइंट्स है वो काफी नजदीक है इस रेड लाइन के। ठीक है, इस रेड लाइन की बाकी के जो ब्लू पॉइंट्स है काफी नजदीक है। ओके ओके,
अभी स्लोप जो है आपको दिखेगा, ये अगर ऐसा होता तो स्लोप ज्यादा होता, अगर एक पूरा वर्टिकल होता तो लाइन ये रेड वाला तो बहुत ज्यादा स्लोप होता, अगर ये रेड लाइन हॉरिजॉन्टल होता पूरा तो स्लोप जीरो होता, राइट? आपको इतना पता होगा, राइट? स्लोप आपको पता है, आप गाड़ी चलाते हो, ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा इंक्लाइंड होना होगा तो उसको ज्यादा स्लोप बोलते हैं। सिमिलर यही वही स्लोप है इधर भी, ठीक है? कब फ्लैट रास्ता है मतलब जीरो स्लोप है, वैसे अगर ये रेड लाइन फ्लैट है तो जीरो स्लोप, इस टाइप से। ये जो लाइन है बेस्ट फिट लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस को फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, बीटा जीरो, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है? अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, टर्म दिखेगा रैंडम एरर या एरर। क्या होता है एरर? आइडियली हमारा जो मॉडल है वो इस एक्स के ऊपर प्रिडिक्शन करेगा कि वाई ए होना चाहिए, जैसे एज ऑफ एक्सपीरियंस 4 है तो सैलरी यहाँ पे कुछ तो भी 1 लाख दिखेगी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे है, वो जो यहाँ पे होना चाहिए था हमारे, होना नहीं चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया यहाँ पे है। हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्टिव जो प्रिडिक्शन होते हैं इस लाइन का, धीरे धीरे समझेगा, डोंट वरी, जितना आ रहा है उतना समझो फिलहाल। तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल डेटा पॉइंट है, लेकिन हमारे मॉडल ने ये वाला पॉइंट प्रिडिक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, हमने एक मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया कि क्रिकेट टीम जो है हमारी, फॉर एग्जांपल सीएसके का केस ले लो, हमारे मॉडल ने बोला कि सीएसके इस मैच में 200 रन बनाएगी, कितना बनाएगी? 200 रन बनाएगी, मतलब ये पॉइंट हमारे इसने प्रिडिक्ट किया हमारे इस पर्टिकुलर मैच में, हमारे मॉडल ने बोला इस डे पे इस पर्टिकुलर मैच में 200 रन बनने वाले सीएसके के, लेकिन एक्चुअल में कितने बने? 220 बन गए, 200 नहीं बने, 220 बन गए। ओके, सो व्हाट विल बी द एरर? 220 माइनस 200, मतलब 20 एरर हो गया। ये जो गैप है वो एरर बोलते हैं, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है 200 के आसपास जो हमने प्रिडिक्ट किया था, सॉरी जो प्रिडिक्ट किया हमने 200 वैल्यू वो, और जो एक्चुअल वैल्यू है 220। ओके, सो इसमें जो डिफरेंस है उसको एरर बोलते हैं, उसको कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं, उसको एरर बोलते हैं, रैंडम एरर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है? तो वो उसको एरर बोलते हैं। ये कम से कम होना चाहिए, ये जितना यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत कम दिखेगा एरर। हमने अगर प्रेडिक्ट किया था 150 रन बनेंगे तो 150 155 बन गए, राइट? या फिर 152 बन गए, समथिंग लाइक दैट, राइट? मतलब ये लाइन, ये जो पॉइंट्स है जितना ज्यादा नजदीक रहेंगे बेस्ट फिट लाइन के उतना कम एरर रहेगा, ये जितना ज्यादा दूर रहेगा यहाँ पे एरर थोड़ा कम है, यहाँ पे मैक्सिमम एरर है, यहाँ पे ना के बराबर एरर है, यहाँ पे भी ना के बराबर एरर है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। मतलब हमारे जो बेस्ट फिट लाइन से डेटा पॉइंट्स जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा एरर रहेगा। देखो प्रेडिक्टेड वैल्यू हमारा ये, ऑब्जर्व वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू था ये, मतलब ये जो गैप है उसको बोलते हैं एरर। ओके, ये फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला आपको समझेगा थोड़ा सा, ये जो है ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही है यहाँ पे। ये सी का काम कर रहा है, ये एम का काम कर रहा है, मीन्स एक्स आई एम एक्स प्लस सी, मतलब बोलने का मतलब ये है कि बीटा जीरो जो है वो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट है वो है, वो यहाँ पे बीटा जीरो है। बीटा वन क्या है? तो स्लोप है, एम एम की वैल्यू यहाँ पे है। एक्स आई क्या है? ये पर्टिकुलर वैल्यू एक्स आई, और वाई आई क्या है? हमारा जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वाई आई, ये वाला वैल्यू जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो ये वाई है। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद करना है। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप इस तरह से याद रखो तो भी चलेगा, y इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स तो भी चलेगा, इट्स ओके, ठीक है? मैंने आपको ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक्स आई वाई आई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, धीरे धीरे यू विल गेट क्लैरिटी। ओके ओके, हमने रैंडम एरर जस्ट पढ़ा था, तो ये क्या है इसको मत ध्यान दो, ये छोड़ दो इसको। क्या है ये? दिस इज द ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको बोलते हैं रैंडम एरर या फिर कॉस्ट फंक्शन, उसी को बोलते हैं। ये एरर जितना कम रहेगा उतना नजदीक है हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से जितना नजदीक प्रेडिक्टेड वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा अच्छा। जैसे कि मैंने बताया हमारे मॉडल ने जैसे कि एक और एग्जांपल, हमारे मॉडल ने बोला इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस पर्टिकुलर ईयर में 200 सीआर का सेल्स होगा। ओके, 200 सीआर का सेल्स होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना सेल्स हुआ? 250 सीआर का हुआ। तो जो जो गैप है 200 सीआर और 250 सीआर में, जो कि 50 सीआर है, वो रैंडम एरर है। ओके, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर इज, ठीक है? तो बेस्ट फिट लाइन हमने मत ध्यान दो इसके ऊपर, ठीक है? मैंने जो बताया उस पर ध्यान दो, ठीक है? व्हाट इज द बेस्ट फिट लाइन? इन सिंपल टर्म्स द बेस्ट फिट लाइन इज द लाइन
that best fits the given scatter plot, right? जो हमारा स्कैटर प्लॉट जो डेटा पॉइंट है उसको बेस्ट फिट कर रहा है, जो भी बेस्ट पॉसिबल फिट हो रहा है. ओके, टू ऑब्टेन द बेस्ट फिट लाइन बाय मिनिमाइजिंग द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. ये एरर का एक टाइप है जो हम देखने वाले. फिलहाल के लिए आप याद रखो, एरर जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. जितना ज्यादा कम रहेगा वो ये ट्राई करता है कि जितना नजदीक रह सके ये बाकी पॉइंट से, मतलब इट इज ट्राइंग टू मिनिमाइज द एरर. ओके, कुछ एरर के टाइप्स होते हैं वो हम देखने वाले बाद में, ठीक है, ताकि एरर उससे पता चलता है हमारा मॉडल कितना अच्छा बना है. जितना कम एरर उतना अच्छा मॉडल हमारा बना है, ठीक है. टाइम निकाल के इसको पढ़ो, जो चीजें मैंने बोला है पढ़ने वो पढ़ो, जो नहीं बोला है वो मत पढ़ो, ठीक है. ओके, ये आपको नहीं पढ़ना है. ओके, नो वन विल आस्क यू, नहीं पढ़ना है आपको. ये समझना है कि ये एरर क्या है. ये एरर में अलग से मैंने फाइल बना के रखा है, उसके ऊपर हम एरर एक साथ लास्ट में देखेंगे. मैं आपको बता दूं, मैंने फाइल बना के रखा है. वेट, मैं बाद में आपको सिकल से मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी नहीं. मैंने अलग से फाइल बना के रखा है उसके लिए, ताकि मैं अलग से एरर बता सकूं. यहाँ पे थोड़ा ठीक से नहीं दिया है इसलिए, दैट्स द रीजन. ओके. ओके, ठीक है. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमको देखना है, ग्रेडियंट डिसेंट का कंसेप्ट है. ये आपको एमएल में दिखेगा या आपको डीएल में भी दिखेगा, मतलब डीप लर्निंग में भी दिख के आएगा. ये इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट. ग्रेडियंट डिसेंट का इंटर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका कंसेप्ट पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए ग्रेडियंट डिसेंट पूछते हैं. इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से भी ऑथर ने बताया है, जो ब्लॉग जिसने लिखा है बहुत अच्छे से बताया है क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ भी बताया है व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट. हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, ग्राफ को समझना. ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, डिसॉल्व फॉर्मूला, ठीक है. हम समझते हैं ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है. ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है लर्निंग प्रोसेस होता है. ये ऐसा प्रोसेस होता है जिससे मॉडल लर्न करता है. हमारा भले ही मशीन लर्निंग का कोई मॉडल हो या डीप लर्निंग का कोई न्यूरल नेटवर्क हो, ग्रेडियंट डिसेंट का मैकेनिज्म बैकएंड में काम करता है और उस हिसाब से वो सीखता है. ओके, तो ग्रेडियंट डिसेंट इज वन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है लॉस कम करना चाहता है ये, और एक्यूरेसी बढ़ाना चाहता है. लॉस मिनिमम चाहिए, लॉस एक्यूरेसी मैक्सिमम चाहिए. ओके. ओके, सो एमएसी जो है फिलहाल इसको फिलहाल मैं एरर बोलूंगा या फिर कॉस्ट फंक्शन बोलूंगा. एमएसी है, एमएई है, आरएमएसई है, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है. इवेल्युएशन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, एरर बोलते हैं इसको. तो ये हम देखने वाले. दिस वी कैन आल्सो टेल इज एज इवेल्युएशन मैट्रिक्स ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिथम्स, ठीक है. वी विल सी इट आफ्टर दैट. ओके, सो ये क्या है, हो क्या रहा है, दिस इज एरर. ये कॉस्ट फंक्शन जो एरर है ये हमारा वैल्यूज है, ठीक है, ये हमारे वैल्यूज है. तो जैसे जैसे मॉडल प्रोसीड हो रहा है, लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है इनिशियलाइजेशन वैल्यू, धीरे धीरे वो जो हमारा पॉइंट मॉडल लर्न करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है. एक पॉइंट आएगा जहां पे ऑप्टिमम वैल्यू होगा. अब ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगा, आप अगर नोट करो तो ये जो पॉइंट है, अगर आप यहाँ से एक लाइन बना दो, आप देखोगे यहाँ पे लॉस मिनिमम है, राइट. अगर आप कंपेयर करो तो इस पॉइंट पे कॉस्ट फंक्शन जो है मिनिमम है. कॉस्ट फंक्शन मिनिमम है मतलब लॉस मिनिमम है. इस पॉइंट को पकड़ा जाता है. ओके, दिस पॉइंट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. लेट्स रीड इट. ग्रेडियंट डिसेंट इज वन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम दैट ऑप्टिमाइज द कॉस्ट फंक्शन, मतलब लॉस को कम कर रहा है. टू रीच द ऑप्टिमल मिनिमल सोल्यूशन मींस मिनिमम लॉस. To find the optimum solution, we need to reduce the cost function or error of all the data points. This is done by updating the values of the slope function, slope coefficient, and constant coefficient beta. Beta 0 और beta 1 को अपडेट करना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए बीटा 0 लिखा हुआ है, राइट. मतलब जो डेटा पॉइंट्स है, राइट, हमने देखा था बीटा 0 क्या. ओके, iteratively until we get an optimal solution, okay, of the linear function. A regression model optimizes the gradient descent algorithm to update the coefficients of the line
by reducing the cost function by randomly selecting coefficient values, then iteratively मतलब एक एक करके one by one updating the coefficient values to reach the minimum cost function. कोएफिशिएंट वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा बीटा जीरो का, वैसे वैसे कॉस्ट फंक्शन कम हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हमारा कोएफिशिएंट वैल्यू बढ़ रहा है तो एरर या फिर कॉस्ट फंक्शन वापस बढ़ने लग गया, तो हमको यहाँ पे कट आउट करना है कि ये पॉइंट को हमको रुक जाना है, यहाँ पे हमारा लर्निंग यहाँ पे रोक देना है हमको, ठीक है, इस पॉइंट को हमको कैच करना है। बीटा जीरो जो हमारा कोएफिशिएंट वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लॉस कम हो रहा है इनिशियली, लेकिन उसके बाद जब बढ़ने लग रहा है तो वो एरर बढ़ते चले जा रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे रोक देना है ताकि हमारा जो एरर है वो मिनिमम इस पॉइंट पे है, ताकि हम बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमल वैल्यू को ले सके। किसका ऑप्टिमल वैल्यू? बीटा जीरो का। ओके, उस बीटा जीरो को हम यूज करेंगे हमारे मॉडल में। ओके, उस बीटा जीरो को हम हमारे मॉडल में यूज करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे वो वैल्यू मिलता है हमको, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे अपडेट अपडेट करेंगे, हमको वैल्यू मिला, हमने वहां पे अपडेट किया। देखो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये बीटा जीरो है। ओके, ये हमारा स्लोप है, दिस इज आवर स्लोप, दिस इज आवर बीटा। क्या है? 6.948। कहाँ मिला हमको? देखो यहाँ पे मिला कांस्टेंट 6.498। ये पूरा मॉडल रन करने के बाद मिला है, लेकिन हमको ये क्या मिला है? ये हमने वहां पे यूज किया, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे यूज किया उसको, मीन्स ये वैल्यू हमको एमएल मॉडल को ट्रेन करने के बाद मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मिला, दिस इज द बीटा जीरो वैल्यू एंड दिस इज द स्लोप। ओके, एम का वैल्यू, एक्स का वैल्यू। ओके ओके, ठीक है। तो दिस वे वी गेट द बीटा जीरो वैल्यू, जो कि जहां पे लॉस मिनिमम आपको मिलेगा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। अभी उस सेम चीज एग्जांपल लेकर, ठीक है, एग्जांपल एक गड्ढे का एग्जांपल लिया, एक पिट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक गड्ढा, एक ऐसे जगह जहां से हम जाते हैं तो एक गड्ढे की तरह होता है, ठीक है, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। इमेजिन अ यू शेप पिट, मतलब एक गड्ढा है। You are standing at the uppermost point in the pit and your motive is to reach the bottom of the pit. Suppose there is a treasure at the bottom of the pit and you can only take a discrete number of steps. Discrete मतलब क्या है? छोटे छोटे स्टेप लेके आप जा रहे हो। यहाँ पे एक खजाना है, ओके, एक ट्रेजर है, आप छोटे छोटे स्टेप लेके जा रहे हो ताकि आप खजाने को लेके मिल जाए वो खजाना, ये खजाना मिल जाए। आपको ये पॉइंट मिस नहीं करना है, ठीक है। देखो अगर आप बहुत छोटे छोटे स्टेप लोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए। हेलो, आफ्टर लेक्चर कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो हमको इस पॉइंट पे हमारा ट्रेजर, अगर हम बहुत बड़े बड़े स्टेप लेके जा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ आपको, मैं मतलब पढ़ा हुआ है मेरा पहले से ही। तो जो हमारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उसको लर्निंग रेट बोलते हैं। अभी देखो नए नए टर्म्स आपको सुनने में आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये टर्म्स रिपीट होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये बाद में कभी सुनने को नहीं मिलेंगे, ये टर्म्स बार बार रिपीट होने वाले। जब तक मशीन लर्निंग खत्म, आप जनरेटिव एआई में भी जाओगे ना, वहाँ पे लर्निंग रेट दिखेगा आपको, ग्रेडियंट डिसेंट दिखेगा, इसलिए स्टार्ट हुआ है अच्छा खासा। ऐसे स्टार्ट होता है मशीन लर्निंग कि लोग छोड़ देते हैं डेटा साइंस, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा रुको, समझेगा धीरे धीरे, ठीक है। रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। मेरे लेक्चर देखो, रिकॉर्डिंग देखो, यूट्यूब से देखो, हर जगह से पढ़ो, ये ब्लॉग्स पढ़ो। इतना आसान नहीं है, इट विल टेक टाइम। नए नए बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। लर्निंग रेट मतलब, हाँ बोलो। ये जो हाई लर्निंग रेट है और लो लो लर्निंग रेट है ना, मतलब वो कैसे है वो समझाइए। वही तो बता रहा हूँ यार, बताने दोगे तो बताऊंगा ना आपको मैं। हाँ सर, ठीक। बताने नहीं देते हो, पहले ही पूछ लेते हो। डोंट, फनी वे में बोला मैंने, लेकिन ठीक है। जैसे एक बंदे ने कल बोला सुपरवाइज अनसुपरवाइज, अरे बताने तो दोगे तो बताऊंगा ना आपको मैं, हाँ ठीक सर। है। मैं आ रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ, मुझे कॉल आ गया था, ठीक है। देखो अभी
मैं वही डायग्राम पे आ रहा हूँ। तो दो, अभी देखो इसमें क्या है, लर्निंग रेट मतलब क्या होता है कि मॉडल लर्न कर रहा है, मॉडल में हम लर्निंग रेट लिखते हैं, वहां पे कोड में लर्निंग रेट ऐसा आता है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। जब हम फाइन ट्यून भी करते हैं ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, तो लर्निंग रेट को हम लिखते हैं, 0.001 होता है, 0.01 होता है, 0.1 होता है। ओके, हम क्या करते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन वगैरह यूज करके, गिट सर्च सीवी वगैरह यूज करके भी हम पता करते हैं कितना लर्निंग रेट देना चाहिए। ओके, और कभी कभी एम्पेरिकल वे या फिर एक्सपेरिमेंटेशन भी हम करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो लर्निंग रेट जो है ये ऐसा रेट है जिस हिसाब से लर्न, जैसे आपका लर्निंग रेट अगर ज्यादा है तो यू विल लर्न फास्टर, सिमिलर टू ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन। अगर लर्निंग रेट बहुत स्लो है आपका, तो आप कभी लर्न कर ही नहीं पाओगे। मतलब सेम थिंग इज देयर, आपका लर्निंग रेट बहुत ही कम है तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपके इतने छोटे छोटे स्टेप्स है, तो आप इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इस पॉइंट पे क्यों पहुंचना है हमको, ताकि हमको ऑप्टिमम वैल्यू मिल सके, जो हमारा ट्रेजर है। ओके, जो हमको चाहिए। हमारे कदम अगर बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे स्टेप बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब लर्निंग रेट बहुत ज्यादा है हमारा, एक स्टेप यहाँ पे रखा हमने, एक स्टेप यहाँ पे रखा, तीसरा स्टेप यहाँ पे रखा, चौथा स्टेप यहाँ पे रखा, हमने इस पॉइंट को मिस आउट कर दिया, वी हैव मिस्ड आउट इट। अगर हमारा लर्निंग रेट बहुत ही छोटा है, तो हम इतना ज्यादा छोटा है कि हम यहाँ पे तक पहुंच ही नहीं पा रहे, यहीं कहीं पे वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम हो गया। सो इट शुड बी प्रॉपरली एडजस्टेड, ये बताना चाह रहे हैं ये लोग कि इट शुड बी प्रॉपरली एडजस्टेड। तो लर्निंग रेट मतलब बहुत ज्यादा आप ऐसा सोचो कि एक गड्ढा है, आपको इस पॉइंट पे टच करना है, लेकिन आपने इतने बड़े बड़े स्टेप लिए कि आपने इस पॉइंट को मिस आउट करके चले गए, आप 4 ही स्टेप में खत्म हो गया। लेकिन आपने बहुत ही छोटे छोटे आप स्टेप्स ले रहे हो, तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। इट शुड बी प्रॉपरली दैट इट शुड रीच हेयर एंड इट शुड स्टॉप हेयर। जैसे टेक एन एग्जांपल, let's take an example to understand this. Imagine a U-shaped pit. You are standing at the uppermost point in the pit, and your motive is to reach the bottom of the pit. आपको नीचे तक पहुंचना है. Suppose there is a treasure at the bottom of the pit, and you can only take a discrete number of steps. Discrete मतलब step ऐसे values की फॉर्म में, एक proper periodical value की फॉर्म में. uh, if you opted to take one step at a time, you would get to the bottom of the pit in the end, but this would take a longer time. बहुत छोटे छोटे, और कभी और अगर आप पहुंच भी गए तो आप बहुत ही लेट पहुंच रहे, मॉडल को बहुत टाइम लग रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, वो भी गलत है. If you decide to take larger step each time, you may achieve the bottom sooner, but there is probability that you could overshoot the bottom of the pit and not even near the bottom. जैसे देखो ये वाला पॉइंट ओवरशूट कर दिया आपने. ठीक है, in the gradient descent algorithm, the number of steps you are taking can be considered as the learning rate. ठीक है, जो आपकी स्टेप की साइज है जैसे जैसे, उसी तरह से लर्निंग रेट एडजस्ट करना पड़ता है, हमको चूज करना पड़ता है. वी हैव सम मेथोडोलॉजी आल्सो टू चूज. हम अपने एक्सपीरियंस से भी यूज कर सकते हैं. जनरली जब आप एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हो तो आप देख के समझ जाते हो, हाँ ये डेटा इतना है. जैसे मैं रिसेंटली, मतलब 1 साल पहले जब फाइन ट्यून करते थे एलएलएम को, तो मैं पता था मुझे 0.01 इस चीज इस मॉडल के लिए अच्छा है. मेरा जिस तरह का डेटा है, मेरा डेटा अलग है, मुझे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मैं 0.001 लेता था. ये इपॉक की बात करिए, इपॉक पे आपको बताना बाकी है. सो इपॉक भी एक होता है, बैच साइज भी एक होता है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको चूज करने पड़ते हैं, उसमें से एक लर्निंग रेट है. ठीक है, ओके. सो दिस इज ओवरशूटिंग थिंग और दिस इज द वैनिशिंग ग्रेडियंट. ये आपको धीरे धीरे समझेगा. वैनिश धीरे धीरे, इतना स्टेप इतने छोटे कि बहुत टाइम लग रहा है लर्निंग के लिए, और कभी कभी वो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता, यहाँ कहीं पे वैनिश हो जाता है. वैनिश होना मतलब गायब हो जाना. ठीक है, ओके. सो दिस वाज द ग्रेडियंट डिसेंट. ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके काम का नहीं है. नो वन विल आस्क यू आल्सो, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं आपके इसमें, आप लोग कंसेप्ट में इंटरेस्टेड है. व्हाई लीनियर रिग्रेशन, वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाई लीनियर रिग्रेशन कोई नहीं पूछेगा, बट यू शुड नो व्हाई लीनियर रिग्रेशन. पढ़ क्यों रहे लेकिन लीनियर रिग्रेशन? पहली बात तो देखो, सस्ता है, कोई जीपीयू रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एलएलएम की नीड नहीं है, सिंपल है, सस्ता पड़ता है, फास्ट होता है काम, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं, y = mx + c टाइप फॉर्मूला है. और मल्टीपल में बताऊंगा आपको कैसे होता है. ठीक है, मल्टीपल का नीचे है, इसकी जस्ट नीचे है. सिंप्लिसिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी, मतलब समझने के लिए आसान है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. ठीक है, बाकी का आप पढ़ लेना. ठीक है, फ्री टाइम में. प्रिडिक्शन, लीनियर रिग्रेशन अलाउज यू टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज. जैसा मैंने आपको बोला, फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए काम आता है, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा. हमने डेटा बताया, पिछले 5 साल का डेटा बताया, और आने वाले सालों का प्रिडिक्शन मांगा है हमने. ठीक है, जैसे आपको मैंने बहुत सारे चीजें बताई, और बाद में मैंने कुछ अनसीन उसमें से ही कुछ पूछा आपको,
सिमिलर स्टफ, ताकि आप आंसर दे पाओगे, राइट। इसी तरह से जैसे आप बचपन से देख रहे हो डॉग कैसे दिखता है, कैट कैसे दिखता है और हॉर्स कैसे दिखता है, आपने इतने हॉर्स डॉग और कैट देख लिए, आपको थोड़ा अलग भी हॉर्स बताया तो आप बोल दोगे हॉर्स है, आपको कुछ अलग ही ब्रीड का भी डॉग बता दिया, आप बोल दोगे आई थिंक ये डॉग ही है। अब कैट की भी कोई अलग ही ब्रीड है, ब्रीड आई डोंट नो दैट टर्म, कैट का कोई अलग ही कुछ होगा, तो आप भी पहचान जाओगे हाँ ये वाला है ये, ठीक है। सिमिलरली ओके, तो सिमिलरली इधर भी होता है, लेकिन कितना अच्छे से प्रेडिक्ट करेगा उसके लिए कॉस्ट फंक्शन कम होना चाहिए, एरर कम होना चाहिए, ओके। फाउंडेशन फॉर अदर टेक्निक्स, जैसे कि बाकी के एमएल एल्गोरिथम्स भी इससे ही स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। This serves as a building block for many more other data science and machine learning models. Even complex algorithms often learn, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बैकएंड में लीनियर रिग्रेशन काम करता है। यू नो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाम रिग्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रेडिक्ट करना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो क्लासिफाई करता है, क्लासिफिकेशन केस के लिए यूज होता है, आपको समझेगा। फिर भी रिग्रेशन बोलते हैं, क्वेश्चन आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन करता है, फिर रिग्रेशन क्यों बोलते हैं उसको, बिकॉज बैकएंड में लीनियर रिग्रेशन काम करता है, दैट्स व्हाई। वी विल सी दैट पार्ट लेटर ऑन, मैं तब बताऊंगा आपको फिर से एक बार। बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस, हर जगह एप्लीकेशंस है, दैट्स ऑल। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन वाला पार्ट में आपको ये अलग से मैंने दो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आते हैं, एक रिग्रेशन वाले एल्गोरिथम्स के लिए अलग से आते हैं जैसे लीनियर रिग्रेशन, और क्लासिफिकेशन वाले केस जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसका अलग से आता है। दोनों को मैंने एक फाइल में बना के रखा है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है इसलिए मैंने इसको यूज नहीं करेंगे हम इसको। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हम बाद में पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक खत्म होने के बाद, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए आपको कुछ बताता हूँ मैं, ठीक है। फिलहाल बस थोड़ा ऊपर ऊपर बता देता हूँ क्या है। जैसे कि देखो मैंने आपको बोला RSME है एक टर्म, फिर R स्क्वायर है, ये सब मैट्रिक्स है जिससे हम देखते हैं। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो देखो आपको वैल्यूज दिख रही होंगी, राइट, देखो इधर R स्क्वायर, ये जितना जितना 1 के पास रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है, 0.8 मतलब काफी अच्छा है। फिर एडजस्टेड R स्क्वायर एक होता है, देखो वो भी अच्छा खासा है, मींस दिस इज हाउ वी कैन सी हाउ मच हमारा मॉडल कितना अच्छा बना है, हम चेक कर पाते हैं। देखो मैंने और भी कुछ किया होगा, एक देखो यहाँ पे ये है RMSE की वैल्यू, यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया ये RMSE की वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, R स्क्वायर की वैल्यू है, देखो ये भी 0.8 के आसपास, मतलब अच्छी वैल्यू है। ये अगर 0.5 रहेगा, 0.6 रहेगा, मतलब घटिया मॉडल बना है, इसको फिर से रिट्रेन करो या कुछ चेंजेस करो, या डेटा में प्रॉब्लम है या आपकी मॉडल में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम देखेंगे उसको, अभी नहीं, फिलहाल बस आपको बता दिया RMSE एक है, ठीक है, MAE एक है, R स्क्वायर एक है, RAC एक है, इसी का रूट मीन लिया तो वही हो जाता है, ओके, ठीक है। ये फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी। ये बता देता हूँ आपको, देखो मैंने हमारा जो R स्क्वायर का वैल्यू था क्या था, 0.8 के आसपास था, मैंने आपको बताया, देखो R स्क्वायर का वैल्यू क्या हमारा 0.8 के आसपास है, मतलब काफी अच्छा आया है। देखो आइडियल केस, मैंने आपको बोला आइडियल केस में क्या होगा, बेस्ट फिट लाइन जो लाल कलर की है और हमारे जो डेटा पॉइंट है जो ब्लू कलर की है वो सारे ओवरलैप हो गए, ऐसा रियल में नहीं होता है, ओके। 0.8 भी आ गया तो बहुत अच्छा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा हमारा 0.8, देखो ये 0.8 वाला केस है, ये हमारा 0.8 वाला केस है ये, ओके, दिस इज अ 0.8 केस, R स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.8 है, ये 0.8 वाला केस है, काफी मतलब फिर भी ये पॉइंट्स नजदीक है, दिस इज आइडियल केस। अब देखो डेटा लीनियर, एक लीनियर स्ट्रिप दिख रही है आपको, एक लीनियर स्ट्रिप दिख रही है आपको, ओके ओके, यू आर सीइंग अ लीनियर स्ट्रिप प्रॉपर्ली, ये आइडियल केस है, उसमें 1 आता है वैल्यू, लेकिन हमारा 0.8 है इसलिए आसपास में है, ठीक है। और 0.5 मतलब ठीक ठाक है, नॉट दैट गुड, ठीक ठाक है, ओके ओके है, देखो आप ओके ओके है, ठीक है। और 0.05 मतलब काफी कम है, देखो कुछ मीनिंग ही नहीं बन रहा है, वो सर्कुलर डेटा है, पता नहीं क्या ही वो लीनियर दिख भी नहीं रहा है वो। सो ऐसे डेटा हम यूज जनरली नहीं करना चाहते लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो ये 0.05 है जो कि ओके, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, इवेल्युएशन वाले पार्ट बाद में देखने वाले हम लोग, ठीक है। अजम्पशंस वाले पार्ट है, अजम्पशंस भी है, जैसे मैंने बताया लीनियरिटी ऑफ रेसिडुअल्स, ठीक है, लीनियरिटी ऑफ रेसिडुअल्स, इस तरह का अगर डेटा पॉइंट्स है तो वी कैन नॉट यूज लीनियर रिग्रेशन, ये वाला केस में नहीं यूज कर सकते हम, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। लेकिन ये देखो क्या है, ये लीनियर है, राइट, ये जो डेटा पॉइंट्स है लीनियर है, इस पे यूज कर सकते हैं, भले कम हो रहा हो, इट्स ओके, नेगेटिव रिलेशनशिप है बट इट्स ओके, एटलीस्ट वो लीनियर तो है, इसमें भी यूज कर सकते हैं ऐसे डेटा पॉइंट्स को। इससे पहले विजुअलाइज करके देखते हैं हम डेटा, इस तरह का डेटा अगर प्लॉट हुआ स्कैटर प्लॉट बनाकर, तो हाँ हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज लीनियर रिग्रेशन, ऐसे केस में यूज नहीं कर सकते, पहले दोनों केस में वी कैन यूज लीनियर रिग्रेशन
इस केस में हम यूज नहीं कर सकते। प्लीज रीड दिस ब्लॉग, ठीक है। बहुत किसी एक्सपर्ट बंदे ने लिखा है इस ब्लॉग को, जिसका नाम भी नीचे लिखा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ रेसिडुअल्स, जो दो डेटा पॉइंट्स है उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। दे शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इस पॉइंट से रिलेशन होना चाहिए। इसको क्या देखो, इस तरह से डेटा इस तरह से मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि डेटा जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि इस डेटा से रिलेशन, इस डेटा के लोकेशन से रिलेशन है, मतलब प्रॉपर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, यानी हर डेटा पॉइंट का एक दूसरे से या प्रीवियस पॉइंट से कुछ रिलेशन है। विजिबल पैटर्न इज देयर, एरर टर्म डिपेंडेंट, ठीक है। नो विजिबल पैटर्न, दिस डेटा वी कैन यूज, दिस डेटा वी कैन नॉट यूज, ऐसा इंडिपेंडेंट हमको एक डेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ दिस फेनोमेना इज नोन एज ऑटो कोरिलेशन। हमको ऑटो कोरिलेशन चाहिए, हमको कोरिलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी नो कोरिलेशन बिटवीन दिस, ठीक है। आई थिंक एक मिनट, नो कोरिलेशन शुड बी देयर, ओके। अगर कोरिलेशन नहीं है, देयर शुड बी नो कोरिलेशन, एब्सेंस। अगर कोरिलेशन है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, ओके। पढ़ लेना ठीक से, समझ जाएगा क्या ये। एक दूसरे का पॉइंट, एक का दूसरे पॉइंट से कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ पैरामीटर्स लिए इसके लिए, प्रेडिक्शन के लिए हाउस प्राइस के, तो लोकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, स्क्वायर फीट एरिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक दूसरे से इनका रिलेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह का सेम स्टफ इज देयर। एक दूसरे का आप आगे देखेंगे इसमें कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एक डेटा पॉइंट का दूसरे डेटा पॉइंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। कुछ अजम्पशंस है, बाकी का अजम्पशन हम 4 अजम्पशंस है, दो हमने आज समझने की कोशिश की, बाकी के 2 अजम्पशन में आपको बाद में बताऊंगा। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव अनदर लेक्चर, ओके। सो वी विल स्टार्ट, ओके। फ्रॉम अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके। हमने काफी कुछ देखा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा आपको, बिकॉज दिस फर्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। आप बोलो बोलो। हाँ, अभी जो हमने थ्योरेटिकली लिया ना, और आप जो दूसरा स्क्रीन दिखा रहे थे जिसमें वैल्यूज थे, तो वो प्रैक्टिकली है ना पूरा कोडिंग? यस यस, मैंने कोड बना के रखा है उसका, ठीक है। तो वो पार्ट कब लेने वाले? क्या बोले आप? मतलब वो कोडिंग वाला पार्ट कब लेने वाले? ये अरे पेशेंस रखो थोड़ा सा, थ्योरेटिकल तो होने दो। ओके सर। थ्योरेटिकल हो जाने दो, फिर करेंगे, वो बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। बहुत 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 सर कैसे ना, प्रैक्टिकल थोड़ा बता रहे हो और सॉरी थ्योरेटिकली थोड़ा बता रहे हो, प्रैक्टिकली भी उस पे जा रहे हैं ना, तो मतलब वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा। नहीं नहीं बनेगा, वो सब अंडरस्टैंडिंग बनेगा। पहले थ्योरेटिकल देखते हैं, हर एल्गोरिथम को पहले थ्योरी देखेंगे। देखो लीनियर रिग्रेशन का थ्योरी बहुत ज्यादा है, बाकी एल्गोरिथम्स का थ्योरी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहला एल्गोरिथम है, बहुत ज्यादा है। उसमें वेरिएंस पढ़ेंगे, बायस पढ़ेंगे, ट्रेड ऑफ पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना है वो। फिर एरर, आरएमएसई क्या क्या, वो पूरा आर स्क्वायर सब पढ़ना है हमको, एडजस्टेड आर स्क्वायर सब पढ़ना है, टाइम लगता है। और उसके जब भी हमारा थ्योरेटिकल हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या प्रैक्टिकली, जैसे आपको मैंने कुछ चीजें बताई अभी थोड़ा थोड़ा, ताकि समझ सको, थोड़ा रिलेट कर सको, ठीक है। तो जैसे आप बीच बीच में बता रहे थे ना सर, लाइक कि यहाँ थ्योरेटिकली और थोड़ा प्रैक्टिकली जा रहे थे, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रहा था कि आप बता क्या रहे हो। सूरज, मैंने ये अंडरस्टूड। सूरज, मैंने नोट्स अपलोड कर दिया है ड्राइव पे, यू कैन चेक, ओके। आप 10th ड्राइव लिंक मैंने शेयर किया है, 10th बैच का ड्राइव लिंक मैंने ग्रुप में मल्टीपल टाइम डाला है, और न्यू लिंक नाम से भी मैंने सेव किया शायद से, उसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है। 10th बैच का जो ड्राइव लिंक है मैं आज एक बार और फिर से शेयर कर दूंगा। 9th और यूट्यूब पे भी अपलोड होने वाले लेक्चर, ये सारे लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होने वाले हैं। और रिकॉर्डिंग लिंक अश्विनी ऑलरेडी ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है आपका। अश्विनी आप शायद 10th बैच की हो, 10th बैच को तो टेंशन की बात ही नहीं है, आपका जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग लिंक है उसमें मिलेगा आपको। मैंने अपलोड कर दिया है, आज ही किया है शाम में, मैंने लेक्चर की पहले किया अपलोड, ठीक है। मिल जाएगा आपको जस्ट लेक्चर से पहले अपलोड किया है सर? गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया है एमएल नोटबुक्स नाम से, ओके, उसी में ना सर गूगल ड्राइव में? यस यस, अभी चेक करो। यस, पाइथन के, देखो पाइथन है, नोट्स है राइट, वहां पे पाइथन है, नोट्स के अंदर पाइथन है, एक और मैंने बनाया है एमएल नोटबुक्स नाम से, उसके अंदर सब कुछ है। ओके ओके सर, ओके, अभी जस्ट किया इसलिए आपको दिखा नहीं होगा, ठीक है। तो सर ड्राइव पर ही एमएल के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे या फिर यूट्यूब पर? दोनों जगह पे दोनों जगह पे पाइथन के लेक्चर्स के एंडिंग पर ही एमएल स्टार्ट है क्या यूट्यूब पर? अभी शायद अब तक अपलोड हुआ कि नहीं पता नहीं मुझको, होगा अपलोड, लेकिन कल से तो स्टार्ट किया हमने, लेकिन वो पता नहीं किस तरह सर करेंगे, लेकिन आपको समझ जाएगा, डेट के साथ है ना वो, समझ जाएगा आपको।
ओके ठीक है, चलो मेरे को दूसरा लेक्चर ऑलरेडी 5 मिनट लेट चल रहा हूँ उसमें मैं। ओके।